वेलकम जुडिशरी एस्पायरेंट इन पहुजाला एकेडमी। माय नेम इज ज्ञानेंद्र पांडे। आज आप लोगों के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक और लेटेस्ट जजमेंट को लेकर प्रेजेंट हुआ हूं, जो SC/ST एक्ट 1989 पर आधारित है। इस केस का नाम सजन सकारिया वर्सेज स्टेट ऑफ केरला का है, जो 23 अगस्त 2024 का जजमेंट है। इस केस के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट 1989 की धारा 18 और 18A को इंटरप्रिटेट किया और यह अब निर्धारित किया कि जो धारा 18 अधिनियम की यह प्रावधान करती है कि किसी भी आरोपी को जमानत पे रिहा नहीं किया जाएगा, उसको अग्रिम जमानत नहीं दिया जा सकता। और धारा 18A यह प्रावधान करती है कि यदि किसी आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज हुआ या परिवाद पर मामला संस्थित हुआ है, तो उसकी प्रारंभिक जांच भी नहीं की जाएगी कि यह आरोप सही है कि गलत है। FIR दर्ज कराई जाएगी और परिवाद पर मामला संस्थित किया गया है तो उसका विचारण भी प्रारंभ किया जाएगा और उस दशा में आरोपी को अग्रिम जमानत पर रिहा भी नहीं किया जा सकता। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के माध्यम से अब निर्धारित किया कि यदि FIR को पढ़ने पर या परिवाद को जो संस्थित हुआ है कोर्ट के सामने, उसको प्रथम दृष्टया देखने से यह लगता है कि अभियुक्त के खिलाफ मामला नहीं बन रहा है या कोई साक्ष्य नहीं है, तो उस दशा में उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जा सकता है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के माध्यम से यह भी कहा कि यदि किसी सोशल मीडिया पर सार्वजनिक डोमेन में कोई ऐसा तथ्य किया जा रहा है जो अधिनियम के उल्लंघन में है, अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है, तो आरोपी को मात्र इस आधार पर जो गिरफ्तार कर लिया जाता था उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि न्यायालय यह देखे, न्यायालय के विवेकाधिकार पर है कि वह इसकी जांच करे और उसको यह देखे कि क्या इसके वजह से अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है, तभी उसे गिरफ्तार किया जाएगा। और उस गिरफ्तारी पर अगर प्रथम दृष्टया मामला नहीं बन रहा है तो उसे जमानत पर रिहा भी किया जा सकता है, उसे अग्रिम जमानत दी भी जा सकती है। तो यह एक महत्वपूर्ण जजमेंट है आपके जुडिशरी के एग्जाम के लिए। अगर आप SC/ST एक्ट पर लिख रहे हो, जैसे बिहार में APO का एग्जाम दे रहे हो तो यहाँ SC/ST एक्ट है, तो उसमें मेंस के पेपर में आप इस केस का उल्लेख कर सकते हैं। और यह लेटेस्ट जजमेंट है धारा 18 और 18A पर। तो इसी इंफॉर्मेशन को देने के लिए मैं प्रेजेंट हुआ था। धन्यवाद।